हेलो फ्रेंड्स, मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लोज टेस्ट का जो हमारा इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाए और इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जो कि आने वाले बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इसकी हम थीम देख लें कि एक्चुअल में इसकी थीम क्या है। अगर पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है या एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे रहा है, तो इससे जो शब्दों का चुनाव होता है, जो कि ऑप्शन हम चुनते हैं, वो देखने में आसानी पड़ती है और कम टाइम में हम सही आंसर निकाल पाते हैं। तो इसे ऐसे ही एक बेसिक ऊपर के लेवल पढ़ा जाए। द marriage in Indian urban India is turning turtle. The financial imperatives of modern urban living demand that both dash should have a career. The crunch comes when the career woman demands an entity distinct from her husband and a measure of financial independence. The woman's dash is that the man as the breadwinner should be dash the household expenses, while what she earns is the jam over the bread and butter. Mrinalini Singh, a manager with a high dash company, says my husband earns enough money to keep the home dash burning. When I take on the responsibility of home as well as office, it is not just to sink all the money. I definitely want a dash in where my money goes. As a high profile executive, I need to keep up a certain dash personally as well as of my husband and children. I also need to dash the image of my home because of people who visit me. Where would the money for all this come from? तो ये पूरा पैरा पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ये नेगेटिव सेंस में कहा गया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हिस्सा है, इसमें मैरिज के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है और ये हस्बैंड वाइफ के पार्टनर जो ये साथ रहते हैं, इनके क्या एक्सपेंसेस होते हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसके बारे में एक हल्की सी झलक मिलती है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं कि द डैश टू मैरिज इन अर्बन इंडिया इज़ टर्निंग टर्टल। मतलब अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ डिमांड तो होगा नहीं, डिमांड्स 2 के साथ, डिमांड्स और 2 साथ में आएगा नहीं, इकोनॉमिक्स भी होगा नहीं, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है एटीट्यूड। तो 1 का सही आंसर हो गया एटीट्यूड। द एटीट्यूड टू मैरिज इन अर्बन इंडिया इज़ टर्निंग टर्टल। टर्निंग टर्टल का मतलब हो गया कि फेल हो जाना या अपसाइड डाउन हो जाना, कि जैसा चल रहा था उसका ठीक उल्टा हो जाना। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एटीट्यूड। आगे है द फाइनेंशियल इम्पेरेटिव्स ऑफ मॉडर्न अर्बन लिविंग डिमांड दैट बोथ। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पार्टनर हो गया या पेयर हो गया या कपल हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बोथ पार्टनर्स, मतलब दोनों लोग शुड हैव अ कैरियर, मतलब कि दोनों पार्टनर का कैरियर होना चाहिए। मतलब शुड हैव अ कैरियर यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे पेयर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जोड़े की बात हो नहीं रही है, बोथ के साथ जोड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्टनर 2 लोग होंगे यहाँ, हस्बैंड और वाइफ, और यहाँ पे कैरियर होगा। और कपल होगा भी नहीं, क्योंकि बोथ कपल नहीं, यहाँ सिर्फ एक उसकी बात हो रही है। तो हमें थोड़ा इसमें सेंस समझ के चलना पड़ता है। फिर अगला है आपका द क्रंच कम्स व्हेन द कैरियर वुमन डिमांड्स एन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर हस्बैंड एंड अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। द वुमेन्स डैश इज दैट द मैन एज द ब्रेड विनर शुड बी डैश। तो द वुमेन्स एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा। द वुमेन्स एग्जाम्पल इज दैट द मैन एज द ब्रेड विनर, तो एग्जाम्पल हमारा क्रॉस हो गया। द वुमेन्स आइडिया इज दैट द मैन एज द ब्रेड विनर, मतलब कि ये औरतों का एक विचार है, उनके अंदर का आइडिया है कि वो मैन को ब्रेड विनर के तौर पे देखती हैं, कि जो रोजी रोटी कमा के ला रहा है। तो यहाँ पे आइडिया हो जाएगा आपका आंसर, और बाकी इंस्टेंस नहीं होगा। इंस्टेंस को कई बार यूज़ किया जाता है चाल के रूप में। तो बी और सी में से आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट, हमें इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट चुनना पड़ता है। कई बार दो वर्ड का मीनिंग सेम निकल जाता है, तो हमें इसमें अब ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है ये इस पैरा के हिसाब से वो वाला सेंस चुनना पड़ता है। तो द वुमेन्स आइडिया यहाँ पे आ जाएगा। और फिर अगला है ऑप्शन नंबर 4 में ब्रेड विनर शुड बी बियरिंग, यहाँ हो जाएगा शोल्डरिंग है ऑप्शन, और दूसरा है आपका
ऑप्शन नंबर 2 है बियरिंग, तीसरा है शेयरिंग। तो शोल्डरिंग मतलब कंधों पे उठाना, ये तो नहीं होगा, इसमें बियरिंग ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा बियर किया जाता है। एक्सपेंस वर्ड का जहाँ भी यूजेज आता है तो एक्सपेंस हमेशा बियर की बात आती है, और शेयरिंग भी नहीं हो, क्योंकि शेयर तो कर नहीं रहे, यहाँ उठाने की बात आ रही है। मतलब कि जो मैन है जो कि रोजी रोटी कमा के ला रहा है वो घर के एक्सपेंस उठाए, ऐसा औरत का आइडिया, मतलब ऐसा औरतें मानती हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका मृणालिनी सिंह अ मैनेजर विथ अ हाई डैश कंपनी। अब यहाँ हाई पावर्ड कंपनी, हाई प्रोफाइल कंपनी या हाई इनकम कंपनी। तो यहाँ पे हाई प्रोफाइल कंपनी यूज़ होता है, मतलब कि ये कंपनी का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी उच्च स्तर का है। हाई पावर्ड कंपनी तो होगा नहीं, क्योंकि पावर्ड सही सेंस में बैठ नहीं रहा है। और हाई इनकम कंपनी, इनकम ऐसे इस टर्म्स में यूज़ करते नहीं हैं कि हाई इनकम कंपनी, तो हाई प्रोफाइल ही कंपनी आमतौर पे ये इसका यूजेज आता है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है माई हस्बैंड अर्न्स इनफ मनी टू कीप द होम कुकिंग बर्न, यहाँ डैश के बाद बर्निंग है, तो होम कुकिंग बर्निंग ये तो नहीं फिट बैठ रहा है। होम स्टोव बर्निंग मतलब कि मेरा जो हस्बैंड है वो इतना पैसा कमाते हैं कि घर का स्टोव जलता रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, होम और फायर्स में कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ फायर्स होगा कि यहाँ स्टोव होगा। तो जब इंग्लिश में घर में चूल्हा जलता रहे, कि मेरे पति इतना कमाते हैं कि घर का चूल्हा जलता रहे, तो यहाँ इंग्लिश में स्टोव ना यूज़ करके फायर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ स्टोव का यूज़ नहीं होगा, स्टोव का ऑप्शन गलत है आपका। यहाँ फायर्स का यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, कि मतलब घर का चूल्हा जलता रहे, इसका सही अप्रोप्रिएट यूजेज है फायर्स। सही ऑप्शन हो गया सी। फिर आगे है व्हेन आई टेक ऑन द मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम एज वेल ऑफिस इट इज़ नॉट जस्ट टू सिंग ऑल द मनी, आई डेफिनेटली वॉन्ट अ से आंसर स्टेटमेंट इन वेयर माई मनी गोज। तो यहाँ से आंसर और स्टेटमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सही यूजेज हो जाएगा इसका से। 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा से। मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कहाँ पे पैसा जा रहा है, और यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी से बात तो हो नहीं रही है तो कि आंसर की डिमांड होगी, तो यहाँ आंसर गलत ऑप्शन हो गया। और स्टेटमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि हाउस होल्ड एक्सपेंस का कोई स्टेटमेंट तो निकालता नहीं है। तो यहाँ पे आई डेफिनेटली वांट अ से इन वेयर माई मनी गोज, और स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी फॉर्मल वर्ड है आपका, स्टेटमेंट आपका काफ़ी फॉर्मल वर्ड है, इसको इनफॉर्मल टर्म्स में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 7 का ए से। एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव आगे है आई नीड टू कीप अप अ सर्टेन। अब यहाँ पे रेपुटेशन है, इमेज है और फेस है। तो आई डेफिनेटली आई नीड टू कीप अप अ सर्टेन इमेज, क्योंकि इंसान अपने इमेज की बात करी, पर्सनली एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, कि हम जैसे यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरी क्या इमेज बनी हुई है। या यहाँ पे रेपुटेशन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन रेपुटेशन और इमेज में इमेज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यूजेज का रेपुटेशन से। तो जैसे इंसान की जब यहाँ जैसे यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है पर्सनली, तो पर्सनली वर्ड में जनरली इमेज का ही यूज़ आता है, और बाकी रेपुटेशन थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है, और यहाँ पे पर्सनल बात हो रही है तो यहाँ इमेज यूज़ आएगा। बाकी फेस का यहाँ यूज़ एकदम गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। फिर आगे है आई ऑल्सो नीड टू, यहाँ पे है कीप अप, कीप ऑन, कीप फॉर। अब इसका सही आंसर वही दे पाएगा जिसको फ्रेजल वर्ब का थोड़ा आइडिया हो। तो यहाँ पे सही आंसर है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है बनाए रखना, और कीप ऑन का मतलब होता है चालू रखना। तो ये चालू रखना तो ये नहीं यहाँ पे होगा, कीप फॉर ये भी यहाँ नहीं होगा। कीप अप सबसे अच्छा है कि जो इमेज है वो मैं बनाए रखूँ। कीप अप द इमेज ऑफ माई होम बिकॉज ऑफ द पीपल हु विजिट मी, जो लोग मेरे घर आ रहे हैं उनके सामने मैं इमेज बनाए रखूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है वेयर डैश वुड द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम है, एल्स है, फॉर है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्स, कि और कहाँ से पैसा लाया जाए। मतलब कि
जैसे यहाँ पूरे आप पैरा देखेंगे तो इसमें हस्बैंड और वाइफ का बात हो रहा है, तो इसमें दोनों का, इसमें वाइफ ये कह रही है, मृणाली सिंह जो है वो कह रही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में एक्सपेंस वगैरह बियर करके चलना है। तो वेयर एल्स मतलब और कहाँ से पैसे आ पाएंगे, तो यहाँ फ्रॉम तो यूज़ होता नहीं है, ठीक है, और फॉर भी नहीं होगा क्योंकि ये सेंस में सही बैठ नहीं रहा है। यहाँ एल्स ही यूज़ होगा, तो एल्स इसका सही ऑप्शन हो गया, मतलब और कहाँ से हमारे पास पैसे आ पाएंगे। तो इस पूरे जो हमने क्लोज टेस्ट अभी डिस्कस किया इसमें दो वर्ड आए हैं, एक इम्परेटिव और एक इडियम आया जिसका अर्थ होता है ये टर्न टर्टल करके, जिसका अर्थ हो गया टू फेल, मतलब कि कोई चीज़ गड़बड़ हो जाना, या टू टर्न अपसाइड डाउन मतलब एकदम इसमें उलट फेर हो जाना। तो टर्न टर्टल इडियम का ये मतलब हो गया। इम्परेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल या इंडिस्पेंसेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ये अक्सर आता है एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में। इम्परेटिव का अर्थ ये होता है, और ये आपका टर्न टर्टल हो गया इडियम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।